बाबा वेंगा बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन वेंगा के बारे में बताऊंगा जरूर। क्यों बताऊंगा? उसका कारण है क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां अब तक एग्जीक्यूट होती आई हैं। ये कौन है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस साल कौन से बड़े युद्ध ऐसे हैं जो बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं और इग्नाइट हो सकते हैं। आप कहेंगे हमें तो केवल रशिया यूक्रेन ही होता दिख रहा है, तो क्या आपने कभी कल्पना की थी भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लड़ लेंगे और उसका नुकसान वैश्विक रूप से इतना होगा? क्या आपने कभी सोचा था कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में हमास का आतंकी हमला ऐसा हो जाएगा और इतना भीषण तरीके से आगे बढ़ेगा? तो क्या कौन से नए ऐसे युद्ध वॉर फ्रंट के रूप में खुल सकते हैं, आज के सेशन में हम उनका जिक्र करेंगे। क्योंकि विश्व में जिस तरह से इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि वर्ष 2026 भी युद्ध वाला साल रहेगा। माना जा रहा है, भविष्यवाणी की बातें हैं, एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं जी नहीं। चर्चाओं में जब जब युद्ध होते हैं तो जिस तरह का फिलहाल इंटेंस माहौल है, वही जाकर के अंत में युद्ध में बदलता है। उदाहरण के लिए आप चीन ताइवान को उठाकर देख लीजिए। इस साल चीन ने न्यू ईयर पे शी जिनपिंग ने अपने शुरुआती संदेश में यह कहा है कि ताइवान को हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो भैया, जब तुम इतना जिम्मेदारी से ये बात बोल रहे हो कि ताइवान तो हमारा होके ही रहेगा, इसका मतलब ये बयानबाजी तो आगे जाकर युद्ध में बदलेंगी है। आज अगर भारत ये कहता है कि पीओके भारत का होगा, इसका मतलब हमारे उद्देश्य में है ना। कभी तो हमने ये भी बोला था ना कि कश्मीर से 370 हटेगा, कभी हमने ये भी बोला था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद खत्म होगा। ये सब काम करने के नाम पर ही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको मारा था। अब पीओके की बारी है। तो ये सारी चीजें जो आप बयान में बोलते हैं, ये भविष्य के लक्ष्य तो हैं। आप पहले अनाउंस करते हैं, फिर उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उनका एग्जीक्यूशन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे थाईलैंड कंबोडिया लड़ लेंगे, पता थोड़ी था, लड़ लिए। पता था कि ये दोनों लोग किसी बात को लेकर के झगड़ते तो रहते हैं, बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे के लोगों को मार देंगे, ये तो सब देखने लायक है। खैर चलिए, फिलहाल के लिए तमाम युद्ध हैं। विश्व के अंदर लगभग 10 युद्ध की आहट है। तो क्या इन्हें विश्व युद्ध कह दिया जाए? देखिए, विश्व युद्ध का मतलब होता है जब दुनिया धड़ों में बढ़ जाए। फिलहाल के लिए जितने भी युद्ध हैं वो टू पार्टी युद्ध चल रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, उसमें अमेरिका भी कूद पड़ा तो चाइना भी कूद पड़ा। दोनों अपने अपनी तरफ से कूद पड़े। रशिया कह रहा है हम कहां खड़े थे। मतलब धड़े नहीं बन पा रहे हैं, और जब तक धड़े ना बने विश्व युद्ध की कहानी निकल कर नहीं आती। विश्व युद्ध होता है जैसे मान लीजिए यूक्रेन के केस में हुआ। यूक्रेन के केस में पूरा की पूरा पश्चिम एक साथ यूक्रेन के साथ आके खड़ा हो जाता, बाकी दुनिया रूस के साथ आकर खड़ी हो जाती। कोई ऐसा देश होता ही नहीं जो गुटबाजी का हिस्सा नहीं होता, विश्व युद्ध की संज्ञा में उसको शामिल कर लिया जाता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर भी इसलिए कहा गया ना, क्योंकि उस समय ब्रिटेन लगभग दुनिया के 2/3 हिस्से पर तो अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर ही रहा था। अगर ब्रिटेन युद्ध में है तो लगभग पूरा विश्व युद्ध में है। तो इस तरीके से वो विश्व युद्ध बना था। तो जब भारत उपनिवेश था, उस समय पर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व इन्वॉल्व था, क्योंकि ब्रिटेन का राज था दुनिया भर के देशों पर। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के देश तो सारे ब्रिटेन के अंडर में थे। तो ऐसे में वो युद्ध विश्व युद्ध बने थे। तो क्या विश्व युद्ध 3 हो पाएगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हर फैक्शन का अपना अपना हित है। जैसे भारत रशिया यूक्रेन के केस में यूक्रेन को भी शांति की अपील करता है, रूस को भी कर देता है। इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल हमास में, हमास के लिए हम फिलिस्तीन से बात कर ले रहे हैं, उधर इजराइल से बात कर ले रहे हैं। तो देश अब पूरी तरह से किसी एक के साथ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत चीन के मामले में रशिया हमारे साथ भी खड़ा है तो चाइना के साथ भी खड़ा है। तो गुटबाजी अब जो है ना, वो अपने अपने हितों पर टिक करके आ गई हैं। खैर चलिए, 2026 में क्या क्या हो सकता है विश्व को लेकर के, उस पर कुछ भविष्यवाणियां भी हैं जिनका जिक्र इतिहास से निकल कर आता रहा है। एक भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस की है, बाबा वेंगा की है, जिन्होंने कभी ना कभी लेकर के विश्व में कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वेंगा, नाम बाबा से लगता है कि कोई पुरुष रहे होंगे, असल में एक महिला थी जिनका नाम था वेंजेलिया पांडेवा गुस्तेरोवा। ये एक बार किसी बवंडर में फंस गई थी। धुआं का जो बवंडर नहीं चलता है, उसमें फंसने के बाद इनकी आंखों की रोशनी चली गई, और उसके बाद से ये लोगों को भविष्य बताने लगी। इनकी बंद आंखों से इन्होंने दुनिया में जो जो देखा वो घटित हुआ। लोग इनसे मिलने आते थे, पूछने आते थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो ये काफी ज्यादा प्रासंगिक हो गई थी। इतनी प्रासंगिक हुई कि इन्होंने बहुत सी चीजें, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना, कौन जीतेगा, सोवियत संघ का विघटन कैसे होगा, चेरनोबिल हादसा, स्टालिन की मौत कब होगी, जॉर्ज जार बोरिस तृतीय की मौत कब होगी, मतलब अपनी खुद की मौत कब होगी, रूसी पनडुब्बी कुर्स्क डूब जाएगी, राजकुमारी डायना की मृत्यु हो जाएगी, 9/11 का हमला अमेरिका पे होगा। ये सब बातें इन्होंने उसी समय पर सोच सोच करके ही बता दी थी। जबकि खुद 1996 में मरी, इन्होंने
दुनिया की बहुत सी घटनाओं को, यानी जिस समय मरी उससे भी आगे की घटनाओं को इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ये बोल चुकी थी। अब बराक ओबामा का नाम नहीं लिया था, लेकिन एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति बनेगा ये बता चुकी थी। ऐसे ही 9/11 का हमला होगा बता चुकी थी। तो बाबा वेंगा की भी टिप्पणियां, जो कि महिला थी, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, लेकिन बाबा वेंगा के नाम से जानी जाती हैं, उनकी टिप्पणियां भी 2026 को लेकर कुछ ऐसी ही है कि लोगों के अंदर आर्थिक मंदी आएगी, लोग झगड़ेंगे, पूर्व में बहुत बड़ा युद्ध होगा। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है 2026, उसकी उनकी भविष्यवाणियों से अलग मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये कि 2026 में चूंकि एआई का दौर आ रहा है, संसाधनों का सकेंद्रीकरण होने लगेगा, पावरफुल लोग और पावरफुल होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका में जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेजी से इंक्रीज होती जा रही है और टेक्नोलॉजी में एआई ने आकर के एकदम एक नया छलांग लगा दिया है, हो सकता है बहुत सारे देश जॉब संकट से गुजरने लगे। जिस तरह से बिजली को लेकर के, लिथियम आयन बैटरी को लेकर के, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, मैग्नेट्स को लेकर के बवाल चल रहा है, ये सब चीजें आने वाले समय में बहुत से संभावनाओं को जन्म देती हैं। जैसे अभी रिसेंटली पुतिन के ऊपर हमला यूक्रेन ने किया, सोचकर देखिए कि अगर ये हमला वाकई में पुतिन ने स्वीकार लिया होता कि तुमने हमला किया है और हम इसका बदला लेंगे, तो कुछ दसों दशा कुछ और देखने को मिलती। खैर चलिए, फिलहाल के लिए हम चर्चा करते हैं एक एक करके कौन से युद्ध संभावित हैं। क्या भारत पाकिस्तान इस बार फिर से हो सकता है? देखो, दोनों देशों के बीच में अमेरिका का मानना है कि ये 2026 में भी एक बार झगड़ेंगे जरूर भारत पाकिस्तान को लेके। इसके पीछे का बड़ा कारण है और वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। हरकत क्या है? भारत के अंदर आतंक प्रायोजित करना। भारत ने यह कह रखा है कि भारत में हुआ कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित माना जाएगा। जैसे भारत ने अभी, जब भारत के अंदर लाल किले पर वो हुआ था व्हाइट कॉलर टेररिज्म, एक उमर नाम का आतंकी निकल कर आया, उसने खुद को गाड़ी में उड़ा लिया, तो उस समय पर हमने बहुत देर बाद ये बोला कि ये आतंकी हमला था। दूसरा, हमने आतंकी हमले का जो नेटवर्क निकाला वो कश्मीर से बाहर निकाल के लाए। हम उसमें पाकिस्तान के कनेक्शन को सबसे एंड में जोड़े। पहले क्या होता था, कोई आतंकी हमला हुआ तुरंत ये पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान में होता था बोल उन्होंने कहा भारत ने कराया। भारत इस बार पूरी तरह जिम्मेदारी से इस तरह से चल रहा है कि अगर कोई आतंकी हमला हो रहा है तो उस आतंकी हमले पर जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो तय कर देंगे कि भारत पाकिस्तान से उलझेगा ही उलझेगा। पाकिस्तान मानेगा नहीं, भारत में आतंकी हमले ना हो, ये तो उसके बैठे हुए आकाओं को बर्दाश्त ही ना हो। और ऐसा होगा तो वर्तमान जो सरकार है वो तो पहले ही लेके बैठी हुई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर से इनके यहाँ पे गोले बरसेंगे। तो भारत पाकिस्तान तो फिर एक बार 2026 में होगा। ये तो कन्फ्लिक्ट है जिसे दुनिया देखना चाहती है और अमेरिका का खुद मानना है और हम सबकी तैयारियां उसी लेवल पर चल रही हैं कि हाँ ऐसा होगा। दूसरा जो होगा वो क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में फिर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका को बगराम एयरबेस के लिए खुश करना चाहता है कि देखो तालिबान पर मैंने दबाव बना दिया है। पाकिस्तान को जिस तरह का अमेरिकी अटेंशन मिला है वो अभी 2-3 साल और रह सकता है। अमेरिकी अटेंशन के चलते पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करेगा, बहुत से विषयों पर बयानबाजी करेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत से अंतरराष्ट्रीय मसलों पर, चाहे रूस में मसला हो रहा हो तब भी पाकिस्तान का ट्वीट आ जा रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत से ज्यादा सक्रिय पाकिस्तान खड़ा है बहुत सी जगह पर। जैसे अभी खालिदा जिया मरी तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट 9:45 बजे आया है, 9:15 बजे शहबाज शरीफ करके बैठे हुए हैं। तो एकदम उन्होंने बढ़िया सोशल मीडिया की टीम रख ली है, देखिए पीआर बढ़िया चल रहा है उन लोगों का। ऐसे में अमेरिका के द्वारा प्राप्त समर्थन से पाकिस्तान अफगानिस्तान से फिर उलझेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका से मिला पैसा ही पाकिस्तान को मजबूती देता है, चाहे वो आईएमएफ का लोन के रूप में हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर तालिबान के अंदर शुरू करने की तैयारी में हो, तमाम चीजें। तो ये सब होकर रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान इस बार भी एक्सपेक्टेड है बढ़िया झगड़ेंगे, ये इस बार का मेजर एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा स्ट्रेस की उम्मीद है, स्ट्रेस से मतलब जिसमें दुनिया धड़ों में बढ़ सकती है, वो है ताइवान चाइना। क्योंकि इस बार ना शी जिनपिंग ने चाइना में इस साल के शुरुआत में ही अनाउंसमेंट में ही ये लाइन बोल दी कि ताइवान तो हमारा होगा, इसे हमसे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। उधर अमेरिका अपनी तरफ से 18 दिसंबर को ही $11 बिलियन के ताइवान को वेपन सेल किया है। मतलब अमेरिका ताइवान के साथ जाकर खड़ा है और चाइना पूरी तरह से ताइवान को घेर कर खड़ा है। तो ये कभी ना कभी युद्ध में परिणित तो होगा ही। ताइवान को जिस तरह से वेपन अमेरिका बेचे चले जा रहा है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से उलझने के लिए तैयार बैठे हैं। नथिंग कैन स्टॉप ताइवान फ्रॉम बीइंग रीयूनाइट विद चाइना, ये शी जिनपिंग अभी बोलकर टिके हैं। इसके हालांकि बादल 2024 में बहुत ज्यादा बने थे, 25 कहीं और युद्धों में चला गया। जरूर लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में रूस ने सबक लिया है यूक्रेन से झगड़ के, चाइना पीछे ही इसलिए हटा, अब तक वो ताइवान पर हमला कर चुका होता।
लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन खिंचता चला गया, इतनी उम्मीद नहीं था कि 4 साल तक चला जाएगा। माना जा रहा था पहले ही साल में जैसे ही रशिया यूक्रेन हुआ, तुरंत चाइना भी ताइवान के साथ वैसा ही करेगा। लेकिन यूक्रेन ने जो रेजिस्टेंस शो किया वो तो ताइवान भी शो कर सकता है। ताइवान को भी बहुत बड़ी मात्रा में वेपन बेचे जा चुके हैं, और चाइना वॉर में अगर उलझता है तो उसके सेल्स प्रभावित हो जाएंगे, व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। तो धमका धमका के काम चला रहा है, लेकिन अगर उसे युद्ध करना हुआ तो वो 2-4 दिन वाला युद्ध जरूर कर सकता है। ठीक है, ये संभावित खतरों में से एक माना जा रहा है। तो क्या अमेरिका चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट कर सकते हैं? नहीं। जैसे रशिया चाइना कभी नहीं करते और रशिया अमेरिका कभी नहीं करते, वो किसी और के थ्रू वाया वाया लड़ते हैं, ऐसे ये लोग भी कभी डायरेक्ट आमने सामने नहीं आएंगे, वाया वाया किसी और पार्टी के माध्यम से लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या भारत चाइना हो सकता है? देखो, इन दिनों ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना बहुत वोकल हो रहा है। जैसे यहां से कुछ लोग जो चाइना से होते हुए जापान जा रहे थे, अरुणाचल प्रदेश का उनके पास में मतलब पहचान पत्र था, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया, रोक लिया गया, पूछताछ कर ली गई। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना का जो रुख बनता जा रहा है, वो धीरे धीरे चाइना के साथ भारत का कन्फ्रंटेशन जरूर कराएगा अरुणाचल प्रदेश में। मतलब जो आप डोकलाम में देखे थे, जिस तरह से आप लद्दाख वाले सीन में देखे थे, बिल्कुल वैसा कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम बहुत तेजी से कर रहा है कि वो मेरा है, वो मेरा है। यहां देखने को मिल सकता है, और हमने इसके ऊपर पहले भी आपके सामने अपनी पाठशाला पर सेशन किए हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रशिया यूक्रेन का क्या सीन है? रशिया यूक्रेन ट्रंप की बिना मध्यस्थता के रुकेंगे तो नहीं। क्या न्यूक्लियर हमला हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं होगा। पुतिन अपनी तरीके से अपना काम करते चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्रंप इसे रुकवाकर मानेंगे जरूर। तो युद्ध तो चल ही रहा है ना, 2026 के अंदर एंट्री तो कर ही गया है। ऐसे ही इजराइल के तो कई सारे युद्ध चल रहे होते हैं आसपास के देशों से, उन्हें आप एक युद्ध भी मान सकते हो, कई देशों के साथ भी युद्ध मान सकते हो। इजराइल ने, वही इजराइल हमास, इजराइल यमन, इजराइल ईरान, ये इजराइल लेबनान, ये तो इजराइल के साथ होने वाले युद्ध है, जिनको वो 7 फ्रंट वॉर कहता है। अभी इजराइल ने एक नया फ्रंट ओपन किया है, दैट इज फ्रॉम टर्की, जिसको लेकर के उसने साइप्रस और ग्रीस के साथ गठजोड़ बनाया है। मतलब अब तक जो फ्रंट खुले थे इजराइल के लिए, उसमें एक नया फ्रंट ऐड हो गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली है। तो क्या इजराइल ईरान वापस से हो सकता है? ये नहीं भी हो भी, ये तो पूरे टाइम हॉस्टाइल हैं, आपस में झगड़ने के लिए बैठे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, हमास के वायलेशन करने पर किसी भी प्रकार से इजराइल फिर से हमास से उलझेगा। अभी ट्रंप से मिलने जब नेतन्याहू गए थे, तो नेतन्याहू को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, 2 महीने का टाइम और दिया गया कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि इजराइल का तुर्की के साथ बवाल देखने को मिल सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि इस बात को लेकर के पहले भी खूब सारी बयानबाजियां होती रही हैं इजराइल तुर्की को लेकर के। इजराइल तुर्की को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुर्की ने हमास के समर्थन में इजराइल से काफी कुछ लड़ाई लड़ ली है। ऐसी लड़ाइयां लड़ ली हैं कि इनके विमान अब तुर्की के ऊपर से उड़ नहीं सकते इजरायलियों के, ट्रेड पूरी तरह ऑफ कर दिया है। ये सारी चीजें अब ओपनली निकल कर आ रही हैं कि इजराइल, साइप्रस और ग्रीस मिलकर के तुर्की के खिलाफ संयुक्त फोर्स बना रहे हैं। ये हमने आपको अपने सेशंस में भी बताया है। तो इजराइल का अगर अब हमास से झगड़ा होता है, तो ऐसे में जो कई तरफ से जैसे हमले होते थे ना, यमन से हमला हुआ इजराइल के ऊपर, ईरान से हमला हुआ है ना, लेबनान से हमला हुआ, सीरिया से हुआ, अब हो सकता है तुर्की की तरफ से भी फाइट खुले, और अगर वहां से खुलती है तो एक नया वॉर देखने को मिल सकता है। इस बीच में आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि साहब, ये जो थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश हैं, ये तो चलते आ ही रहे हैं, तो ये छोटे मोटे तो युद्ध चलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, ये युद्धों की मतलब बड़ी वो है, दुनिया में जिस युद्ध से सबसे ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं की जा रही हैं, जैसे बड़ी युद्ध की अपेक्षाओं से मतलब है जिनका असर व्यापक होता है, व्यापक असर में वेनेजुएला और अमेरिका का युद्ध सबसे व्यापक असर वाला माना जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वेनेजुएला के साथ में रशिया का कमिटमेंट जुड़ चुका है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यही सबसे बड़ी, फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग वायलेशंस में देखने वाली युद्ध की बात की जाएगी। तो जिस तरह की इंटेंसिटी रशिया यूक्रेन की है, वैसे वेनेजुएला अमेरिका में देखने को मिल सकती है। 2026 के अंदर ये कुछ संभावित युद्ध हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटाइज करना हो तो सबसे ऊपर आप किस युद्ध को रखेंगे कि ये तो होकर ही रहेगा? रशिया यूक्रेन ये सब चल ही रहा है, आप अपनी तरफ से किसे मानते हैं? और तो और, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा या नहीं इस साल, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब ऑपरेशन सिंदूर का फिर से सेकंड वर्जन आएगा या नहीं? जरूर अपना कमेंट में जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ, न्यू ईयर की आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं।